गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेन पे। मेरा नाम है किशन साहब। 2016 में 4 नंबर का इतना बेहतरीन सवाल है ये, यकीन मानो इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाओगे। चैलेंज है मेरा, वीडियो को रोक के पॉज करके करने की कोशिश करो, ठीक है। कर लिया होगा आपने। अब देखो कैसे करते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड ये दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है, सेकेंड प्लस 10 2x और 1/2x। अब देखो दो वैल्यू कैसी आती है, दो वैल्यू तभी आएगी जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दो वैल्यू देता है, मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी पड़ेगी, मतलब पावर 2 लानी पड़ेगी। पावर 2 कैसे आएगी देखना ध्यान से। हमें सेक दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है और सेक और 10 में ही रिलेशन पूछ रहा है, तो हमें पता है भाई, हमें एक फार्मूला होता है, क्या होता है, यूजुअल आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो भाई सेक तो मेरे पास है, 10 निकालना है, तो इस 10 को मैं उधर ले जा रहा हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है। अब यहां पे सेक की वैल्यू रख लो। सेक की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, इस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां पे सेक कितना है भाई, यहां देखो, तो x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, ठीक है, -1, और यहां से कितना है, 10 स्क्वायर के बराबर चल रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसका स्क्वायर खोल दो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस इस पूरे का, तो 1/16 x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू x इंटू 1/4x, और यहां पे कितना है, माइनस का 1, किसके इक्वल चल रहा है, 10 स्क्वायर के। अब देखो ध्यान से, इस x से ये x कट गया और 2 बन गया, 2 2 गया, तो यहां से क्या बच गया मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर, और यहां पे ध्यान से देखो, तो क्या बचा, ये 1/2 प्लस का 1/2 और माइनस का 1 इक्वल टू जो चल रहा है हमारा, ठीक है। यहां तक आपने कर लिया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखना ध्यान से, देखना बेटा, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आपको लग रहा होगा सर बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब यहां पे इसको सोल्व करो, तो ये क्या बन गया मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर, और ये क्या बन गया, माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या था, ये 10 स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूं, x इंटू एक्स प्लस 1/4x इंटू 1/4x, ठीक है, और माइनस का 1/2। अब ध्यान से देखोगे तो आपको एक हिडन फार्मूला मिलेगा इसके अंदर। क्या फार्मूला मिलेगा, यहां देखो, ये a मान लिया, ये a मान लिया, और ये b हो गया पूरा, ये और ये पूरा b हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन सर यहाँ तो आधा ही है, तो इसको मैं फिर से ये करूं, देखो ध्यान से, तो 2ab, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूं, 2 इंटू ये कितना है, x इंटू प्लस का 1/4x। तो देखो, इस x से ये x कट गया और इससे ये कट गया, तो अल्टीमेट कितना आ गया, -1/2, और यहाँ पे क्या मेरा अल्टीमेट -1/2। तो क्या फार्मूला मिल गया, ये ध्यान से देखो, फार्मूला क्या मिल गया मेरे पास, अब ये फार्मूला मेरे पास ये बन गया, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पे आप 100% गलती करोगे। क्या गलती करोगे बता देता हूं, इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को काट दोगे, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखो ध्यान से, यहां पे भी स्क्वायर है और यहां पे भी, ऐसे कटता नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, 10a इक्वल टू, जब भी ये स्क्वायर इधर आता है तो क्या लगता है, पहले प्लस माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, और हमें पता है रूट पे स्क्वायर हो तो हट जाता है, तो अल्टीमेट मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 10a इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1/4x। क्लियर है यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां पे मेरे पास दो वैल्यू आ गई, ठीक है। दो वैल्यू कौन कौन सी, 10 की दो वैल्यू आ गई। 10 की दो वैल्यू कौन कौन सी आई, एक तो 10a इक्वल टू प्लस का ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1/4x एंड 10a इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1/4x। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हमें जो लेना है, हमें प्रूफ क्या करना है, सेके प्लस 10a, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सेके प्लस 10a। अब देखना ध्यान से, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग 10a इक्वल टू x माइनस 1/4x।
ये वैल्यू ली, अब पुट कर दो तो भाई सेके प्लस टेन है, ठीक है। सेके कितना है, ये रहा, तो x प्लस 1/4x, और यहां से कितना है प्लस का x माइनस 1/4x। तो देखो इससे ये कट गया, तो x और x मिलके कितने आ गए 2x, मतलब एक पार्ट मेरा प्रूफ हो गया, और ये वाला 2x। अब दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं। दूसरा क्या है, टेकिंग 10a इक्वल टू माइनस का x माइनस 1/4x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अब प्रूफ क्या करना था हमें, सेके प्लस 10, ठीक है। सेके मेरे पास कितना है भाई, x प्लस 1/4x, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस और ब्रैकेट लगा के, ये देखो यहाँ पे आप पक्का गलती करोगे, ब्रैकेट लगा के माइनस और x माइनस 1/4x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस अंदर जाएगा, तो क्या आएगा x प्लस 1/4x और माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 1/4x। तो देखो इस x से ये x कर दिया, 1/4x प्लस 1/4x मतलब क्या आ जाएगा 2/4x। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ देखो इससे 2 बन जा 2 2 जा, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया 1/2x। और यही हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना था। देख रहे हो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, 2016 में 4 नंबर का आया हुआ। मैंने, अब आपको यकीन हो गया होगा कि मैंने क्यों कहा था ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। नोट डाउन करना अच्छे से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे और मेरा नाम किशन सा है। हम ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 20 साल के आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 2060 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना। हमें क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12/30। और साइन थीटा में क्या होता है भाई, पता है हमें कि p/h। तो ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल ये बना लिया, इसको नाम दे दिया हमने KLM, और हमने थीटा ले लिया यहाँ। देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ थीटा लिया है तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है, और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस। तो ये सीधा से क्या बच गया बेस, ये क्या हो गया मेरा बेस। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर कितना है, तो यहाँ से हटा के मैं लिख देता हूँ 12, और हाइपोटेनियस कितना है 30। तो हमें बेस निकालना है, तो बेस कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल KLM, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस, तुम्हें पता है सिंपल सा, h² इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। हमारे पास h कितना है 30, तो h पहले ये लिख लेते हैं, h कितना है KL का स्क्वायर KM का स्क्वायर पूरा लिखना, तभी आपके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम में पूरा आपको शो करके दिखाना है, तभी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो KM हमारे पास कितना है 30, तो 13 का स्क्वायर, और KL कितना है भाई 12, तो 12 का स्क्वायर, और यहां से कितना आ जाएगा LM का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, तो 13 का स्क्वायर 169, और वहां से कितना आ जाएगा 144 प्लस LM स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 169, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो माइनस 144 इक्वल टू LM स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू LM स्क्वायर, ठीक है। तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इक्वल टू LM का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाए, तो LM कितना आ गया 5। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया भाई LM कितना है 5, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू, ठीक है। असली टास्क यहीं से स्टार्ट है। अब ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया ना, तो ये बना लिया, ये इरेज कर देता हूं मैं, क्योंकि ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू मत रखना, क्यों, वैल्यू रखोगे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, आपको सोल्व करने में दिक्कत आएगी। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है भाई
एच का होल स्क्वायर माइनस कोस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा देखो 2 और साइन थीटा क्या होता है वही सेम पी अपॉन एच और यहां से क्या आएगा बी अपॉन एच इंटू टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको खोल दो तो यहां से क्या आ रहा है पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा यहां से देखो 2 इंटू पी और बी की मल्टीप्लाई तो पी इंटू बी और एच मिलके एच स्क्वायर। ठीक है इंटू अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। भाई देखो यहां से क्या आ जाएगा यहां से ही आ जाएगा ये यहां से आएगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो ये कहा जाता है ऊपर तो क्या लिख दिया मैंने डायरेक्ट ये। अब इसको देखो डायरेक्ट इसको सोल्व कर लो हमें पता है बेस से वो डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं तो पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या आएगा देखो 2 इंटू पी इंटू बी और अपॉन में एच स्क्वायर इंटू यहां से क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। देखो ध्यान से ठीक है ध्यान से देखना तो इस एच से ये एच कर लिया तो अब क्या बचा हुआ है पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पी इंटू बी और यहां से क्या आ रहा है मेरे पास बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है अब फिर देखो यहां पे इस बी से ये बी कट गया तो अब क्या बचा अल्टीमेट पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पी और यहां से क्या आएगा बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। बस अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है आई बात समझ में यहां पे वैल्यू रख दो डायरेक्ट। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था देखने में सिंपल लग रहा था लेकिन उतना सिंपल है नहीं। पी कितना है भाई परपेंडिकुलर ये ना देखो 12 तो 12 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पी पी कितना है फिर 12 इंटू वहां पे देखो बी कितना है 5 और अपॉन पी कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है इसको सोल्व कर दो तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 25 एक ब्रैकेट में इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 144 तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो ध्यान से 125 44 तो 145 120 119 इंटू 5 अपॉन 12 दूनी 24 और इंटू 144। अब देखो कुछ कट नहीं रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे यही आंसर आ जाएगा 120 12 पंजे 60 600 में से 5 595 और अपॉन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 144 की 12 से 24 से तो 144 इंटू 24 तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16 1 4 चौक 16 और 1 17 4 कम 4 और 1 5 इंटू 288। ठीक है तो 6 और 8 7 15 1 8 5 13 और 14 और 1 3 तो 3 4 5 6 3 4 5 6 आया समझ में ये इसका आंसर है। बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 4 मार्क्स का हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि बोर्ड मुश्किल पूछता है सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन भी हमसे कभी कभी गलत हो जाते हैं। क्या दिया हुआ है इफ sin a plus b equal to 1 and tan a minus b equal to 1 upon root 3 फाइंड वैल्यू ऑफ tan a plus cot b और sec a minus cos a। तो क्या करेंगे सिंपल सा है tan a की वैल्यू निकाल ले एंगल a एंगल b की और यहां पुट कर दे तो सोल्व करके आंसर आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा। करेंगे कैसे ध्यान देखो sin a plus b दिया हुआ है sin क्या दिया हुआ है sin a plus b इक्वल टू 1 और हमें पता है sin 1 कब होता है sin 90 पे सीधी सी बात है तो sin a plus b की जगह मैं ये लिख सकता हूं sin 90। यहां तक समझ में आया क्योंकि 90 रखेंगे तो यही आ जाएगा। अब देखो इस साइन से ये साइन कट गया काटना नहीं है सिर्फ बताने के लिए एग्जाम में आपको काटना नहीं है डायरेक्ट लिखना है तो यहां से क्या आ जाएगा a plus b इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है दूसरी देखो क्या दिया हुआ है tan a minus b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 और tan 1 अपॉन रूट 3 कब होता है tan 30 पे तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ tan a minus b इक्वल टू tan 30
10 30 की वैल्यू रखेंगे तो वापस से ये लौट के आ गया। तो देखो सेम, ये 10 से ये 10 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 2। बस इतना कर लिया, हमारा काम हो गया। इक्वेशन दोनों मिल गई ना। अब इससे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, कुछ भी लगा दो, उससे हो जाएगा। तो क्या लिख देता हूं मैं, मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरी क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? अब देखो ये दोनों मिल गई ना, तो सिंपल सा, बस बहुत आसान सा सवाल है। ऐड कर दो दोनों को, ऐड कर दिया तो इससे ये कट गया, तो यहां से कितना आ गया, 2a इक्वल टू 120, तो a इक्वल टू 120 अपॉन 2, मतलब a इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दो, तो 1 में रख देते, तो 1 क्या थी मेरी, ये वाली। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a कितना है 60, तो मतलब 60 प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से b कितना आ गया, b इक्वल टू 90 माइनस 60, मतलब b इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब a और b मुझे पता चल गए। ठीक है, a और b पता चल गए। अब जो वैल्यू दी है उसको रख दो, सिंपल सा है। तो a कितना है 60 और वो कितना है 30, तो है ना, तो यहाँ पे रख दो पहला फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 10a प्लस कोट b। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो 10a मतलब 10 60 प्लस कोट 30। अब हमें पता है tan 60 कितना होता है √3 और cos 30 कितना होता है √3, तो मतलब √3 प्लस √3, तो कितना आंसर आ गया 2√3। एक पार्ट आ गया। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, sec a माइनस कोसेक b। ठीक है, अब sec a मतलब sec 60, ठीक है, और माइनस कोसेक 30। ठीक है, अब sec 60 कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि भाई sec हमारा होता है, sec 60 होता है 2, कितना होता है 2, sec 60 कितना होता है 2, और माइनस कोसेक 30 कितना होता है साइन का उल्टा, तो कोसेक 30 है हमारा, ये भी 2। ठीक है, तो ये भी कितना है 2, तो मतलब 2 माइनस 2 कितना आ गया 0। देखो 4 नंबर का कितना लट्टू सा सवाल है, कितना अच्छा सा हल्का सा क्वेश्चन है, लेकिन बार बार ऐसे बोल रहा हूं ना कि हल्के हल्के क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में आ जाते हैं 4 नंबर में, तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं अरे 4 नंबर का इतना सा क्वेश्चन, अरे बिल्कुल यार आसानी होते हैं, आपके कंसेप्ट अच्छे हो तो आसानी होते हैं, मुश्किल नहीं होते, लेकिन आप घबरा जाते हो, तो घबराना नहीं है, अच्छे से सोच समझ के करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 3 नंबर का, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखने में जितना सिंपल है उतना सिंपल है नहीं, इसको भी बच्चे गलत कर देंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, tan a इक्वल टू 5/12, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिख लिया tan a इक्वल टू 5/12, और tan थीटा क्या होता है भाई हमें पता है p/b। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जो परपेंडिकुलर पे एंगल है वो a है, मतलब क्या करेंगे ध्यान से देखो, तो ये ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल, और इसको नाम दे दिया पी मत दो, इसको नाम दे दो ABC, ए बी सी। अब देखो ध्यान से, जो एंगल A है यहां पे देखना ध्यान से, मतलब यहां पे भी नहीं लेंगे, यहां पे लेंगे A और यहां लेंगे B और यहां लेंगे C, तो जो एंगल A है एंगल यहां पे लेंगे थीटा, क्यों, क्योंकि इसके सामने परपेंडिकुलर है, तो मतलब इसके सामने ये परपेंडिकुलर, तो मतलब ये 5 होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, बेस कितना है 12, और हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। आप इसमें गलती क्या करोगे, आप ए बी सी यहां ले लोगे, ए और एंगल लोगे यहां, और यहां पे आप क्या लिख दोगे परपेंडिकुलर, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सही हो जाएगा लेकिन गलत आएगा, आंसर गलत आएगा। तो tan थीटा हमें पता चल गया कि भाई कितना है, तो ए के सामने परपेंडिकुलर मतलब ये। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई हाइपोटेन्यूस, तो हमें पता है इन ट्रायंगल एबीसी अप्लाई पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है AC, मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है BC या CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो AC हमें पता नहीं निकालना है, AC का स्क्वायर इक्वल टू B कितना है, देखो B हमारे पास कितना है BC है हमारे पास 5, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा यहां से AC स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, जो सोल्व करके कितना आएगा 169,
और 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 169 को हम ये लिख सकते हैं 13 तो इससे ये कट गया, तो AC कितना आ गया 30। ठीक है, अब हमसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पूछे हुए हैं। ठीक है, तो देखो पहला तो बहुत सिंपल सा है, tan थीटा कितना दिया हुआ है, tan A इक्वल टू 5/12। तो कोट कितना हो जाएगा, सिंपल सा है, कोट A कितना हो जाएगा, इसको पलट लो, क्यों, ये क्या होता है 1/10 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/5/12, तो ये 12 आ जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 12/5, मतलब हमारे पास कोट A आ गया। ठीक है, कोट A आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखो, अब दूसरा क्या है हमारे पास, साइन कोस सेक और कोसेक। तो हमें साइन थीटा पता है, साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा, साइन ए, थीटा नहीं है ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास P/H। तो देखो यहाँ पे ए के सामने P कितना है 12 और H कितना है 13, तो ये कितना आ जाएगा 5/30। और हमें पता है कोसेक ए कितना है भाई, साइन उल्टा, तो कोसेक ए क्या होगा 1/sin ए, तो ये ऐसा कितना आ जाएगा 1/5/30। तो इसको सोल्व करेंगे तो लोड की कितना आ जाएगा ये 13/5। तो हमारे चार निकल गए, दो रह गए, दो क्या क्या रह गए। अब हमें पता है कोस ए, कोस ए क्या होता है भाई हमारा, कोस ए हमारा होता है B/H। तो यहाँ पे B कितना है 12 और H कितना है 30। ठीक है, और कोस ए किसका उल्टा होता है, सेक ए का, तो 1/, तो कोसेक को क्या लिख सकता हूं 1/cos ए, तो यहां से कितना आ जाएगा ये 1/12/30, तो कितना आ जाएगा ये 13/12। निकल गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो 1 और यहां से ये 2, ठीक है, और यहां से ये 3 और यहां से ये 4 और यहां ये 5 और ये 6। ठीक है, यही हमें निकालने थे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छी तरीके से आपको बेसिक्स आइडेंटिटी नहीं, मतलब बेसिक्स आपकी नॉलेज चेक करना है कि क्या इसको ये पता है कि भाई थीटा के सामने एंगल ये लेना है। आई बात समझ में, यहीं पे आप गलती कर देते, क्या गलती कर देते, आप यहाँ पे एंगल लेते और इसको आप लिख देते 12 और इसको लिख देते 5 और इसको 12, तो उससे क्या आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमें एंगल यहाँ पे ले लो, यही सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे एंगल ए भी दिया हुआ है। तो अच्छे से देखना, 2016 में 3 नंबर का आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम है किशन साहब। हम पिछले 20 साल के आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, एक सीरीज है, उसमें बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रूव्ड है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब याद रखना, इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशन तरीके से करोगे, सेक की वैल्यू रखोगे 1/cos, tan की 1 sin/cos और फिर cos को वो करोगे, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। करेंगे कैसे, तो ध्यान समझना। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि अगर आप इसको गलत अप्रोच तरीके से अप्रोच करोगे तो आपके 10-15 मिनट खा जाएगा और आपका आंसर नहीं आएगा, और अगर बिल्कुल सटीक तरीके से अप्रोच करोगे तो विद इन 2 या 3 मिनट में इसका आंसर आएगा। करेंगे कैसे, देखो इसमें एक बहुत हिडन ट्रिक छिपी है। क्या छिपी हुई है, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ 1/sec a -tan a और -1/cos a, और यहाँ क्या है 1/cos a और माइनस। तो जब एक चीज यहाँ पे माइनस में हो और एक चीज यहाँ प्लस में हो, और सिमिलरली ये चीज यहाँ पे भी हो और ये चीज यहाँ पे भी हो लेकिन माइनस में हो। ठीक है, तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। इसको सबसे पहले रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, इसको ले गए इधर और इसको ले आए इधर, तो क्या हो गया मेरा क्वेश्चन, अब ये 1/sec a -tan a, और वो माइनस है तो इधर आके प्लस में 1/sec a -tan a, और उधर क्या बचेगा मेरे पास 1/cos a, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1/cos a। तो इसको फर्दर में ये लिख सकता हूं 2/cos a, और इसको फिर से मैं ये लिख सकता हूं 2sec a। यहां तक समझ में आया कि नहीं, मतलब अल्टीमेट मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, मुझे इसको 2sec a के बराबर लाना है। आया समझ में। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, यही इस क्वेश्चन में हिडन ट्रिक थी। ठीक है, ध्यान से देखना। ये देख के मुझे लग रहा है ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस कर लो कि भाई, ये देख के मुझे लग रहा है कि ये a + b a - b, मतलब कुछ फार्मूला लग रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो क्या आ गया, ध्यान से देखो, sec a + tan a + sec a -tan a, और नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पूरा लिख देता हूं मैं,
सेके माइनस 10a और इधर से क्या आएगा सेके प्लस 10a। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, बस इतना आपने अगर देख लिया तो आपका आंसर आ गया। यहां देखो इस 10 से ये 10 कट गया। ठीक है, अब यहां देखो a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहां पे क्या फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो सेके और सेके मिलके कितना हो जाएगा 2 सेक ए। आगे मेरा आंसर यही हमें प्रूफ करना था। देखो 1 2 तीसरी लाइन का आंसर, और कितने नंबर का है 3 नंबर का। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हमें पता है एज यूजुअल स्टैंडर्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो मेरा अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा 2 सेक ए। और यही मुझे प्रूफ करना था। देख रहे हो विद इन 3 मिनट में हो गया ना। यही इस क्वेश्चन को देने का एग्जामिनर का मतलब था कि आपकी अप्रोच अगर गलत है तो इस क्वेश्चन में आप 10-15 मिनट बर्बाद कर दोगे, और बिल्कुल सटीक तरीके से सोच के करोगे जैसे मैंने बताया। इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में आ गया तो मैक्सिमम बच्चे इसको गलत तरीके से अप्रोच करेंगे, गलत तरीके से करेंगे, उलझ के रखेंगे। तो अच्छे से देखना, वीडियो ना समझ में आए दोबारा से देखना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 30-40 वीडियो बना चुका हूं, सब प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, वहां ट्रिग्नोमेट्री 2023-24 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। उनको देख के प्रैक्टिस करो और अपने आप को जांचो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय दोस्तों।